ये रजिया सुल्तान की दास्तां है, एक ऐसी मलिका की जिसका साहस दिल्ली के तख्त से भी ऊंचा था और जिसका अंत आज भी रूह कंपा देता है। तख्त दिल्ली और एक जांबाज का उदय। सन 1236 की एक सर्द सुबह थी। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर लाल लिबास पहने एक औरत खड़ी थी। वो इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। लाल कपड़े उस दौर में न्याय की गुहार का प्रतीक थे। रजिया ने दिल्ली की आवाम को पुकारा और कहा, मेरे पिता ने मुझे अपनी योग्यता के दम पर वारिस चुना था, लेकिन महलों की साजिशों ने एक अयोग्य को गद्दी पर बिठा दिया। अगर मैं काबिल न साबित हूँ तो मेरा सिर कलम कर देना। दिल्ली की जनता ने पहली बार किसी महिला के स्वर में इतनी दहाड़ सुनी थी। उन्होंने रजिया को अपनी सुल्तान मान लिया। रजिया ने सुल्तान बनते ही पुरानी बेड़ियों को तोड़ फेंका। उसने पर्दे का त्याग किया, जनाना लिबास छोड़कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट और कुलाह टोपी पहनी। वो कोई महलों में छिपने वाली शहजादी नहीं थी। वो घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व करती थी। उसकी आंखों में वो चमक थी कि बड़े बड़े तुर्की सरदार अपनी नजरें नीची कर लेते थे। साजिशों का जाल और वफादारी का कत्ल। लेकिन दिल्ली का दरबार नफरत की आग में झुलस रहा था। 40 यानी 40 शक्तिशाली तुर्की अमीरों को ये नागवार था कि एक औरत उन पर हुक्म चलाए। उन्होंने रजिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। रजिया ने जब गैर तुर्क गुलाम जमालुद्दीन याकूत को ऊंचे पद पर बिठाया तो अमीरों को उसे बदनाम करने का मौका मिल गया। उन्होंने रजिया और याकूत के रिश्तों पर कीचड़ उछाला ताकि उसकी छवि धूमिल की जा सके। बगावत की आग भटिंडा में सुलग उठी। रजिया का बचपन का दोस्त अल्तुलिया बागी हो गया। रजिया उसे कुचलने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसे अपनों से धोखा मिला। उसकी आंखों के सामने उसके सबसे वफादार साथी याकूत को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और रजिया को भटिंडा के किले में कैदी बना लिया गया। एक आखिरी दांव और खूनी रात। जेल की दीवारों के पीछे भी रजिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कूटनीति से अल्तुलिया को ही अपनी तरफ कर लिया और उससे निकाह कर लिया। दोनों ने मिलकर खोई हुई दिल्ली को वापस पाने का संकल्प लिया और अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैथल के मैदान में हुए युद्ध में रजिया की सेना हार गई। चारों तरफ मौत का तांडव था। रजिया और अल्तुलिया अपनी जान बचाकर कैथल के घने जंगलों की ओर भागे। वे थके हुए थे, जख्मी थे और भूख से बेहाल थे। 14 अक्टूबर 1240 की उस खौफनाक रात में जब रजिया और अल्तुलिया एक पेड़ के साए में आराम कर रहे थे, कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। कहते हैं कि उन डाकुओं को रजिया के भाई और दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने ही सुपारी देकर भेजा था। उस घने अंधेरे में दिल्ली की वो शेरनी निहत्थी थी। डाकुओं ने बड़ी ही बेरहमी और क्रूरता के साथ रजिया और उसके शौहर पर हमला किया। जिस महिला ने पूरी सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचाया था, उसकी लाश कैथल के गुमनाम जंगल में मिट्टी में मिल गई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो दिल्ली की वो पहली और आखिरी महिला सुल्तान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सो चुकी थी। रजिया की मौत महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि उन रूढ़ियों की जीत थी जो एक औरत को तख्त पर बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी रजिया सुल्तान का नाम बहादुरी की एक ऐसी मिसाल है जिसे वक्त की धूल भी नहीं मिटा सकी।